मुझे बताया था कि आयजा ने खुद अपने लिए किलर को हायर किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। देखो, अब हमें उस किलर से मिलके इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाना है। राजिम, इसके लिए कुछ पैसों का। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं आयजा की जान के लिए कोई भी कीमत अदा कर सकता हूँ। राजिम, जितने लोगों को मारेंगे उतना ही हम अपने जाल में फंसते जाएंगे। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? जिस दिन मैं उससे मिला था मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था कि वो आयजे की दौलत की खातिर जरूर कोई ना कोई गेम करेगा। और उसने आयजे की जान बचा के उसके दिल में अपने लिए जगह कर ली। इसलिए इससे पहले कि वो हमारा पत्ता साफ करे, मैं उसका पत्ता साफ करूंगी। कौन है? अरे मैं हूँ राजिम। तुम जानते हो कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी? अगर मुझे पता होता कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो तो मैं फौरन आ जाता। अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बताओगी तो खुशी होगी, अच्छा लगेगा मुझे। तो फिर तुम लिख कर रख लो, जब तुम नहीं होते तो तुम्हारा इंतजार होता है। अच्छा बाबा, आज ये बात मैंने अपने दिल पे लिख के रख ली है, आइंदा कभी देर नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए, समझे? समझ गया। मुझे किसी को कॉल करनी थी, एक मिनट। What? Where have you been? यार मैं यही हूँ, मैंने कहाँ जाना है ना? फोन कहाँ है तुम्हारा? मेरे पास। Then why are you taking my calls? काम में बिजी था यार। काम में बिजी थे? What, are you fooling me? कुछ नहीं हुआ है ना? Why are you making fuss? तुम डैड से मिले थे, उन्होंने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। So then you just want to stay away from me? Anna. Okay, fine. Sorry, I can't. Anna. 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 प्रीतो, मानी, मानी तू आ गया? हाँ प्रीतो, आ गया तेरा मानी सिंह। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही मानी? नहीं प्रीतो, आज तेरा मानी सिंह बजाते खुद तेरे सामने हाजिरा। अच्छा, फिर मैं चाची को बुला के लाती हूँ। खलो जा, ना अपने मानी सिंह ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲ ਲੈਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ। मानी, मुझे यकीन नहीं आ रहा, तू सच में आ गया है ना? अब मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाएगा ना? हाँ प्रीतो, ਹੁਣ तेरा मानी सिंह किते नहीं जाऊगा। बहुत पैसे कमा के आया तेरा मानी सिंह, बहुत पैसे कमा के आया। ਹੁਣ बेबे दे बापू दे सारे काम पूरे करूंगा मानी सिंह। इस घर दे रंग करा देने नवे, बिजली दे 2-2 मीटर लवा देने मानी सिंह ने। बड़ी जी नवी गड्डी लैनी, अपने अपने बापू नू गड्डी च पा के पूरे पिंड दी रोज सवेरे सैर कराउणी आ। और मेरे लिए कुछ नहीं करेगा तू? कमली है जी, ये बहुत कुछ करेगा मानी सिंह तेरे लिए। अच्छा, क्या करेगा तू? ब्याह करूंगा मानी सिंह तेरे नाल, बॉडी
बनाऊंगा तेनू अपनी, सारे ख्वाब पूरे करूंगा तेरे। लेकिन मानी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तू आ गया। देख ला फिर, देख ला, तेरे मानी सिंह ने तेरे नाल वादा कीता सी कि अपने पाकिस्तान दे विच अपनी प्रीतों को वापस आऊंगा। ले फिर आ गया तेरा मानी सिंह। अच्छा, अगर तू सचमुच आ गया ना ते फिर चुंडी वट मेरे हाथ में, फिर मुझे यकीन आएगा। चल छेती कर। कौन है ये हुई? छेती कर, फट ना चुंडी, छेती कर। चाची नी मर जानी है। कितनी देर से तो आखती जा रही थी कि वड ना चुंडी, वड ना चुंडी। मैं फिर दब के वड दी थी। चाची, मानी आया था, मैं झूठ नहीं बोल रही चाची। वो ना, वो यहाँ खड़ा होकर मुझसे बातें कर रहा था और वो कह रहा था कि वो अब कभी नहीं जाएगा। चली ना होवे थे, खाब देखन डई सी। चली ना होवे ता वड ना चुंडी। बहुत ब्रिलियंट हैं आप, कोई झूठ नहीं बोल सकता। मेरा ख्याल है सही सुना आपने। भगवान की सौगंध, आप बहुत भोले हैं। क्या ये तो हिंदी के अल्फाज हैं? अरे आप तो वाकई बहुत भोले हैं, नहीं पकड़ सके ना झूठ। क्या मतलब? मैंने आपको अपना नाम गलत बताया था। व्हाट? क्या कह रही हो तुम? एक्चुअली मैं हिंदू हूँ, मेरा असल नाम पूनम है। बचपन इंडिया में गुजारा, फिर माँ के चले जाने के बाद पिताजी मुझे बैंकॉक ले गए और वहाँ उन्हें एक खूबसूरत सी साथी मिल गई और वो मुझे भूल गए। मैं इधर उधर भटकती रही, कभी हाउस जॉब्स की, कभी सेल्स गर्ल रही। हर जगह बहुत एक्सप्लॉइट की गई। ऐसे में एक दिन फरहान से मुलाकात हुई और उसने मुझे बाजार से उठाकर घर में बिठा दिया। बस उस दिन से हमारे दरमियान एक खामोश रिश्ता तय पा गया। तो क्या तुम लोगों ने शादी नहीं की? नहीं, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई। तो फिर तुम दोनों ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? बस ऐसे ही। अगर किसी को सच बता दो तो तरह तरह के सवालात करते हैं। मैं ही पीछे पड़ी रही कि मुझे पाकिस्तान दिखाओ, और दूसरा ये कि कहो रुक क्यों गई? मैं अब तब्दीली चाहती हूँ, कहीं रुकना चाहती हूँ। थक चुकी हूँ चल चल कर। जिस दिन कोई सच्चा साहिबान मिल गया तो उसके साए को खुद में समेट लूंगी। ये फरहान का बिहेवियर कैसा है आपके साथ? अच्छा इंसान है, लेकिन मुझसे शादी के लिए ग्रेट होना पड़ेगा। तो आपने मुझे क्यों बता दिया ये सच? दुनिया देखी है मैंने, आप जैसे लोगों से सिर्फ सच ही बोलना चाहिए।
बहुत खूबसूरत दिल है आपके पास। अच्छा सुनो, शोभियों को ना पता चले कि तुम हिंदू हो। अब्बू, अब्बू उठे ना, अब्बू उठे ना, अब्बू उठे, अभी तक सोए। सोने दो अब्बू को, रात को देर तक जागे वो। नहीं बस मैं उठ गया। अब्बू आज ऑफिस नहीं जाए ना? वो क्यों बेटा? अब्बू मुझे स्पोर्ट्स शॉप पर जाना है, मुझे वहाँ से कुछ चीजें लेनी है। इधर आओ मेरा बेटा, आज हम अपने बेटे को लेके चलेंगे स्पोर्ट्स शॉप पे, ठीक है? क्यों, आज ऑफिस नहीं जाएंगे? नहीं, वो कल सब फाइनल कर दिया था, तुम्हें बताया तो था कि लोकल बिजनेस में एंड करने जा रहा हूँ। आज तो वाकई में कमाल हो गया। जानते हैं काजिम, इंसान को बस उतने ही पैसों की ज़रूरत होती है जिसमें वो खुश रह सके, वरना तो पागलों की तरह पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं। आज तो आपने वाकई मुझे बहुत खुश कर दिया है। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, वो तुम ऐसा करो कि एक कप चाय बना दो। जी। आंटी आपका अब्बू बुला रहे हैं। बेटा आप जाओ, उनको बोलो मैं भी आ रही हूँ, ठीक है? हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप कैसी हैं? रात की नींद बहुत गहरी और पुरसुकून थी। मगर मैं सुबह तक जागता रहा और ये सोचता रहा हूँ कि आपने इतने बुरे हालात में अपने आप को इतना डेवलप कैसे किया। आप इतने एजुकेटेड हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? एक्चुअली मेरे नाना को पढ़ने का बहुत शौक था। उनके पास बहुत सारी बुक्स थी। पढ़ने का शौक तो मुझे भी है। नए नए सब्जेक्ट्स की तलाश रहती है मुझे। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? क्या मतलब? जो मैं समझ रहा हूं वही? हो सकता है ये भी सच हो, बट मैंने जो नाम बताया वो रियल है, जूलियट का लिखा हुआ। आप यहाँ पे हैं? मैं तो आपको कमरे में देख के आ गई। आइए, नाश्ता तैयार है। जी, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। चलें? चल। अब्बू चलने ना, देरी हो रही है। अच्छा बेटा चलते हैं, एक मिनट सब्र तो करो, बस चलते हैं। चलो चलो। हेलो। हाँ काजिम, फरहान बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या हाल है फरहान आइजा के? हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है, आ रहा हूँ मैं एक मिनट में। तुमने नज़म के मुतालिक झूठ क्यों बोला मुझसे? हाँ यार, मैं और क्या करता है यार, फिक्र की कोई बात नहीं है। वैसे नज़म बहुत सुलझी हुई और समझदार लड़की है। वो हाँ याद आया यार, वो इज़ेन आजकल सेल पर है। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं। बहुत ही बेहतरीन और अच्छी लोकेशन पर है तो पर बहुत कॉस्टली होगा यार। नहीं यार, सिर्फ $50 लाख का तो है। और वैसे भी वो अपना होटल जो है उसके तो $35 लाख तो उसी के लग गए, और मजीद 10-15 लाख का इधर उधर से कहीं से बंदोबस्त करना पड़ेगा।
बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरे नहीं ख्याल कि इसको मिस करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि डील लॉक कर देते हैं। $5 लाख तो पहले ही शॉर्ट है, फिर और कितना खर्चा होगा? अरे कोई खर्चा नहीं होगा, बिल्कुल रनिंग कंडीशन में है। और काफी पार्टीज भी उसके पीछे लगी हुई है। मैं तो कहता हूँ कि तू आकर देख ले। सोचता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं आ सकता मैं। अभी मैंने एक्सपोर्ट का बिजनेस डिसॉल्व किया है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाए फिर मैं चक्कर लगाऊंगा। ओ हाँ, याद आया, इसके एसेट भी तो हैं, $4-5 लाख के तो होंगे। बाकी तुम कर लेना। तू तो जानता है यार कि तमाम तर प्रॉपर्टी सलमा के नाम पर है, और मैं तो पैसे के लिए मोहताज हूँ उसका। कहाँ मुमकिन है ये मेरे लिए यार? अगर होता तो मैं कर लेता। अच्छा ऐसा करो कि तुम इस पर सीरियसली वर्क करो, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा यार, अगर तुझे नज़म की तरफ से कोई परेशानी है तो उसे वापस भेज दे। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, जितने दिन चाहे रह सकती है वो यहाँ। अच्छा यार सुन, वो किसी से, मेरा मतलब है कि भाभी से जिक्र मत करना कि नज़म हिंदू है। डोंट वरी यार। ओके बाय, खुदा हाफिज़। दादा आप हमारे घर क्यों नहीं आते? चलें आज मैं आपको अपने घर लेके जाऊंगा। बिल्कुल आएंगे बेटा, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल? बहुत अच्छी। दादा आप मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगे? हाँ, हम क्यों नहीं खेलेंगे। तो चलो ना अभी खेलते हैं। अभी नहीं बेटा, शाम को खेलेंगे। दादा अभी ना। खून हो ना हमारा, आखिर तो जिद्दी तो हो गई। आओ चलो चलते। ये लीजिए काजिम साहब, इस एग्रीमेंट पर साइन कीजिए। अरे काजिम इसे पढ़ तो ले। अरे पढ़ने की क्या जरूरत है, मुझे तुम पे भरोसा है यार। आप कब आए? बेटा रात ही को आया था मैं। Congratulations. ईज़ेन अब आपका हुआ। You're welcome. फरहान, इस होटल में मेरा क्या शेयर होगा? जो तुम मांगो। सोच लो, मना तो नहीं करोगे ना? मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत। जो मांगना है मांगो। तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, बस अभी एक मरहला बाकी है। वो क्या? काजिम का आखिरी साइन। उसकी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, समझ लो हो गया तुम्हारा काम। वो कैसे? बस एक आखिरी दफा उसके साथ ड्रिंक कर लो, फिर सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, मैं कल ही बैंकॉक चला जाऊंगा और परसों मैं काजिम को फोन करूंगा। उसके बाद मैं उसे $4 लाख मजीद मांगूंगा। मुझे पता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे। फिर मैं उसे ये बंगला गिरवी रखवाने का कहूंगा तो वो मेरी बात मान भी जाएगा, क्योंकि वो मुझ पर बहुत भरोसा करता है। और वैसे भी ईज़ीन कोई इतने घाटे का सौदा भी नहीं है। और उसके बाद तुम मेरे पास बैंकॉक आ जाओगी और वहां हम शादी कर लेंगे। फिर ये सब कुछ मेरा हो जाएगा, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा।
और मैं भी सिर्फ तुम्हारी। आज तुमने मुझे थका दे। ठहरो ठहरो, एक मिनट। सोबिया जूस मुझे ऐसे भी। हाँ आज तो थक गया हूँ मैं, तूने बहुत शैतानी की है। बैठ जाओ, मैं थक गया हूँ। हाँ। पापा बॉक्सिंग बॉक्सिंग भी? अच्छा लेट्स गो। हाँ और फोर्स से। यस 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 यस। बेटा एक मिनट, फोन आया, मैं फोन सुन के आ रहा हूँ। हेलो। हाँ काजिम, फरहान बात कर रहा हूँ। हाँ फरहान, क्या हाल है? डाउन पेमेंट कर दी पार्टी को? यार एक बहुत बैड न्यूज़ है। पार्टी ने हमारा एडवांस वापस कर दिया है, न जाने क्यों। अच्छा तो फिर अब क्या किया जाए? यार 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हमें लाजमी $3 लाख का बंदोबस्त करना होगा, नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि अपना घर वगैरह मॉर्गेज करवा देता हूँ। ठीक है यार, एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए ना, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर होगा कैसे। इसकी तुम फिक्र नहीं करो, मेरे जानने वाले हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके थैंक यू यार काजिम, बाय। खुदा हाफिज। राजिम, जानू आपने होमवर्क किया? जी कर लिया। गुड बॉय। मम्मा नजम आंटी कब जाएंगी? चली जाएंगी बाबा, आपको क्या परेशानी है? सोबिया एक कप चाय पिला दो, बहुत थक गया हूँ। जी। जैतून, साहब के लिए अच्छी सी चाय तो लाओ। जी बीबी जी। हेलो। हाँ फरहान, हाँ मैंने मॉर्गेज करवा के रकम तुम्हें भिजवा दी है। आज या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लग जाएंगे। हाँ $3 लाख भिजवाए मैंने, तुम्हें मिल जाएंगे। ओके। काजिम, इतनी बड़ी रकम, खैरियत तो है? हाँ तुम्हें बताया तो था मैंने कि एक नया होटल खरीदा, उसके लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो मैंने बंगला वगैरह मॉर्गेज करवा लिया। क्या रहन रखवा दिया? क्या हो गया है आपको? अगर कुछ हो गया तो? बाबा क्यों परेशान हो रही हो? सब काम पक्का है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार होटल खरीदने दो, हमारे सब ख्वाब पूरे हो जाएंगे। आप अपने ख्वाब कहें, मैं तो अम्मी अब्बू के घर में भी बहुत खुश हूँ। अपनी अपनी सोच होती है, मेरा नशेमन तो बहुत ऊंची मंजिलों पर है। क्या हो गया है काजिम आपको? अल्लाह ताला का दिया हुआ सभी कुछ तो है हमारे पास। अच्छा अब ज्यादा डिस्टर्ब मत करो। जाओ देखो चाय क्यों नहीं आई अभी तक। जी देखती हूँ। थैंक यू। मॉर्गेज क्या होता है? मॉर्गेज इधर बैठो मेरा बेटा। मॉर्गेज बेटा बैंक जैसा होता है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी स्टडी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी। गुड बॉय। वो नजम आंटी कहाँ है? वो अपने रूम में। अपने रूम में? हाँ चलो मेरा बेटा स्टडी करो अपने रूम में जाके। हाँ ठीक है।
ओके मजा आ गया। ये खूबसूरत कैफ तो बहुत अनोखा सा है। काज़िम डार्लिंग, तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो, इतने अच्छे कि उस फरहान से भी ज्यादा। क्या क्या देख रहे हो इस तरह? नहीं, कुछ भी तो नहीं। नज़म तुम्हें चढ़ गई है, चलो चल के रेस्ट कर लो। हाँ, आराम करो। नहीं नहीं, यहीं बैठो मेरे पास, बहुत मजा आ रहा है मुझे। क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, आप में बहुत तब्दीली आ गई है काज़िम। कैसी तब्दीली? पता नहीं। मैं तुम्हारा। जानते हैं काज़िम, मैं सोच रही थी कि नज़म कितनी खूबसूरत और ज़हीन है ना। मुझे तो उससे एहसास कमतरी होने लगा है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो जो वसवसे तुम्हारे ज़हन में आते हैं ना, उन्हें छटक दिया करो। आखिर इतने दिन हो गए उसको यहाँ रुके हुए, वो वापस कब जाएगी? तुम्हें क्या परेशानी है? जहर तो नहीं है वो, बीवी है फरहान की, चली जाएगी। तो फिर वो आपको ऐसे क्यों देखती रहती है? पागल हो गई हो तुम? हाई क्लास की औरत है, दुनिया भर में सफर करती है, मुझे अपना दोस्त समझती है वो। मेरी एक बात सुन लें आप, अगर आपने खुद नहीं कहा ना उसको जाने के लिए, तो मैं खुद बोल दूंगी। बस ज़्यादा मत बोला करो। मैं खुद बोल दूंगी। बोलो। ठीक कहा आपने, हर नज़म में बंद होता है, लेकिन कभी कभार बहाव इतना तेज होता है कि मजबूत से मजबूत बंद भी बह जाता है तूफानी थपेड़ों के सामने। अब हमें डायरेक्ट बात कर लेनी चाहिए, प्राइवेसी में ये बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं तैयार होके आता हूँ, तुम सोबिया के सामने मेरे साथ चलने की फरमाइश करो।
लगता है मेरी शायरी को नया नाम मिलने वाला है। बहुत गर्मी हो रही है। ऐसे क्या देख रहे हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? अभी भी नहीं समझे? मैं तुम्हें चाहती हूँ। मेरे बन जाओ काजिम। मैं बहुत थक चुकी हूँ भागते भागते। नहीं नज़म, नहीं नहीं, ये मुनासिब नहीं है। मैं अपने बीवी बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। प्लीज काजिम, इन गुजरे दिनों में एक एक पल सिर्फ तुम्हें सोचती रही हूँ। और तो मैं भी चुका हूँ। तुम वेट करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। नज़म, हमारे इस ताल्लुक़ की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अपने ख्याल की तरह छुपा लूंगी तुम्हें। दलाल की खूबसूरत है। अगर मैं अपने अंदर की वहशत को इस तरह खत्म करने का आदी ना होता, पता नहीं आज तक कितने लोगों के खून से अपने अंदर की आग बुझाने की कोशिश कर चुका होता। ऐसा भी क्या गम है तुम्हें? हाँ, नहीं समझोगी, कभी नहीं समझोगी। जब भी मैं किसी को हंसते हुए देखता हूँ तो मेरा जी चाहता है कि उसे जान से मार दूं।